सभी के साथ कुछ प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल हिंदी कहानियाँ सुनाने वाला, जिनको सुनकर आप अपने जिंदगी में गजब का बदलाव महसूस करोगे और अपने जिंदगी में इन कहानियों को सुनकर काफी कुछ बदलाव ला सकते हो। कहानियों को शुरू करते हैं। कहानी नंबर 1। प्रेरणादायक हिंदी कहानियाँ। बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठे कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत ने पास पहुंचकर गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया और तब तक सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुंह से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए, इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देता है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो है कि आप चुप ही रह जाएं। सफलता का रहस्य। एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो। वो लड़का नदी के किनारे आया। फिर सुकरात ने नौजवान से उसके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे और उसे तब तक डुबोए रखे जब तक कि वो नीला नहीं पड़ने लगा। फिर सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही जो चीज उस लड़के से सबसे पहले वो थी, हाँफते हाँफते तेजी से सांस लेना। सुकरात ने पूछा, जब तुम वहां थे तो सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे, तो वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। जिंदगी के पत्थर, कंकड़ और रेत। फिलोसफी के एक प्रोफेसर ने कुछ चीजों के साथ क्लास में प्रवेश किया। जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने एक बड़ा सा खाली शीशे का जार लिया और उसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भरने लगे। फिर उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि क्या जार भर गया है, और सभी ने कहा हाँ। तब प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकड़ों से भरा एक बॉक्स लिया और उन्हें जार में भरने लगे। जार को थोड़ा हिलाने पर ये कंकड़ पत्थरों के बीच सेटल हो गए। एक बार फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है, और सभी ने हाँ में उत्तर दिया। तभी प्रोफेसर ने एक सैंड बॉक्स निकाला और उसमें सभी भरी रेत के जार को डालने लगे। रेत ने बची कुची जगह भी भर दी और एक बार फिर उन्होंने पूछा कि क्या जार भर गया है,
और सभी ने एक साथ उत्तर दिया, हाँ। फिर प्रोफेसर ने समझाया शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि ये जार आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। बड़े बड़े पत्थर आपके जीवन की जरूरी चीजें हैं। आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे, ऐसी चीजें कि अगर आपकी बाकी सारी चीजें खो भी जाएं और सिर्फ ये ही रहें तो भी आपकी जिंदगी पूर्ण है। ये कंकड़ कुछ अन्य चीजें हैं जो मैटर नहीं करती, जैसे कि आपकी जॉब, आपका घर इत्यादि, और ये रेत बाकी सभी छोटी मोटी चीजों को दर्शाती हैं। अगर आप जार को पहले रेत से भर देते तो कंकड़ और पत्थरों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। यही आपकी लाइफ के साथ होता है। अगर आप अपनी सारी समय और ऊर्जा छोटी छोटी चीजों में लगा देंगे तो आपके पास कभी उन चीजों के लिए टाइम नहीं होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपकी हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। बच्चों के साथ खेलिए, अपने पार्टनर के साथ डांस कीजिए, काम पर जाने के लिए, घर साफ करने के लिए, पार्टी देने के लिए हमेशा वक्त होगा, पर पहले पत्थरों पर ध्यान दीजिए। ऐसी चीजों को सचमुच मैटर करती हैं। अपनी प्रोहिबिटेड सेट कीजिए, बाकी चीजें बस रेत हैं। गुरु दक्षिणा। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु जी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इसमें कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह संतुष्ट न था। गुरुजी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपने अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्काए और फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा को पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियों को जंगल में सर्वत्र बिखरी ही पड़ी रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों से चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनके क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले से ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास के ही बसे एक गांव की ओर एक इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने एक व्यापारी को देखा तो बड़े उम्मीद से उससे एक थैले भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोनों
दोरे बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई बार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्रों ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उसमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उसका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की ही तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरु जी के प्रमाण करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक उसने बड़े उत्साह से बोला, गुरु जी अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मान लेते हैं और उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरु जी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें, तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों में कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है, ऐसी विद्वानों का मत है।